इस वीडियो में सुभाषितानी पाठ का अध्ययन करते हैं। तो मतलब अच्छे भाषितानी वचन, सुंदर वचन। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। पहले इसका अन्वय देखते हैं। ही मनुष्याणाम शरीरस्थम महान रिपु आलसम उद्यम समा बंधु नास्ति यम कृत्वा नावसीदति। मनुष्याणाम शरीरस्थम महान रिपु आलसम ही। ये आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित, शरीरस्था शरीर की, मनुष्यों के शरीर के में स्थित महान रिपु शत्रु। आलस्य ही मनुष्यों का महान शत्रु है जो उनके शरीर में रहता है। कि मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम समः बंधु नास्ति, और परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। उद्यम सम परिश्रम, उद्यम मतलब परिश्रम, सम समान, बंधु मित्र, परिश्रम के समान कोई बंधु मित्र नहीं है। यम कृत्वा नावसीदति, जिसको करके मतलब परिश्रम को करके नावसीदति व्यक्ति दुखी नहीं होता। आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मुष्का। गुणी गुणम वेत्ति, अन्वय देखते हैं। गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणः न वेत्ति, बली बलम वेत्ति निर्बलम न वेत्ति, निर्बलः न वेत्ति। वसंतस्य गुणम पिका न वायसः, करी सिंहस्य बलम न मुष्का। गुणी गुणम वेत्ति, गुणवान गुण को जानता है। निर्गुणम न वेत्ति, निर्गुण को नहीं जानता। बली बलम वेत्ति, बलवान व्यक्ति बल को जानता है। निर्बलम न, निर्बल को नहीं जानता। मतलब गुणवान व्यक्ति ही गुण को पहचान सकता है और बलवान व्यक्ति बलवान को पहचान सकता है। वसंत से गुणम पिका न वायसा, वसंत के गुण को कोयल जानती है। कोयल वसंत में खुश होती है और मीठी बोली गाती है। तो वसंत के गुण को कोयल जानती है, न वायसा, वायसा कौवा, कौवा नहीं जानता। सिंह से बलम, करी सिंह से बलम न मुष्का, करी हाथी, हाथी सिंह के बल को जानता है, चूहा नहीं। तो गुणवान गुण को जानता है, गुणहीन को नहीं जानता। बलवान बल को जानता है, निर्बल को नहीं। वसंत के गुण को कोयल जानती है, कौवा नहीं। सिंह के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवम सा तस्य अपगमे प्रसीदति। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वे कथम जनस्तम परितोषयन्ति। पहले अन्वय देखते हैं। यह निमित्तम उद्देश्य ही प्रकुप्यति, तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसीदति। यस्य मनः तु अकारण द्वेषी वह जनम तम कथम परितोषयन्ति। यह निमित्तम उद्देश्य, जो निमित्त को, निमित्त मतलब कारण, जो कारण को उद्देश्य, कारण को मानकर क्रोधित होता है कि इस कारण से हमें इससे क्रोध आया, तो जो कारण को मानकर प्रकुप्यति क्रोधित होता है, स तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसीदति, वह उस कारण, अपगमे उस कारण को समाप्त हो जाने पर, ध्रुवम प्रसीदति वह अवश्य ही प्रसन्नति प्रसन्न हो जाता है। कि जो कारण को मानकर क्रोधित होता है वह उस कारण के समाप्त होने पर अवश्य ही प्रसन्न हो जाता है। यस्य मना तो अकारण द्वेषी वे, अब जिस व्यक्ति का मन अकारण, बिना कारण के द्वेष करता है, बिना कारण के वो क्रोधित हो रहा है, जना तम कथम परितोष्यति, उस व्यक्ति को किस प्रकार संतुष्ट किया जा सकता है। मतलब बिना कारण के द्वेष करने वाले व्यक्ति को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति कारण को मानकर क्रोधित होता है उस कारण के समाप्त होने पर वह अवश्य प्रसन्न हो जाता है, और जिसका मन अकारण द्वेष करता है उस व्यक्ति को किसी प्रकार संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उदितो अयम पशूनापि गृह्यते, हयश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तम अपिभूति पंडितो जना, परिंगित ज्ञान फला ही बुद्धिया। अन्वय देखते हैं पहले। उदीरिता अर्थः पशुना अपि गृह्यते, बोधिता हया च नागा च वहन्ति,
पंडिता जना अनुक्तम अपि हुयते बुद्धिया परंगित ज्ञान फला ही। उदीरिता अर्था पशुना अपि गृह्यते। कहा गया अर्थ भी पशुओं के द्वारा भी ग्रहण किया जाता है। कि कहा गया अर्थ पशु, जो कुछ कहा है वो पशु भी समझ लेते हैं, तो कहा गया अर्थ पशुओं के द्वारा भी ग्रहण किया जाता है। बोधिता हया नागा शववती, और प्रेरित किया गया, बोधित किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करो, हया घोड़े और नागा हाथी, तो प्रेरित किए हुए घोड़े और हाथी भी वहन करते हैं। पंडिता जना अनुक्तम अपि हुयते, पंडित व्यक्ति मतलब विद्वान व्यक्ति, अनुक्तम बिना कहा हुआ, बिना कही हुई बात का भी हुयति अंदाजा लगा लेते हैं। बुद्धिया परंगित ज्ञान फलाहिति, परंगित ज्ञान परा कि दूसरे के द्वारा संकेत रूपी ज्ञान, दूसरे के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली ही बुद्धियां होती हैं। मतलब विद्वान लोग संकेत को भी समझ लेते हैं। कहा गया अर्थ पशु के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। प्रेरित किए गए घोड़े तथा हाथी भी वहन करते हैं। विद्वान व्यक्ति बिना कही गई बात का अंदाजा लगा लेते हैं। दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली बुद्धियां होती हैं। मतलब विद्वान लोग संकेत को भी समझ जाते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थिता काष्ठगते ही वहिनी स एव वही दहते शरीरम। अन्वय देखते हैं। क्रोधा ही नराणाम देह विनाशाय देह स्थिता प्रथमा शत्रु यथा काष्ठगता स्थिता ही वहिनी सह वही काष्ठम एव तथा क्रोधम शरीरम दहेते। क्रोधा ही नराणाम देह विनाशाय, क्रोध ही नराणाम मनुष्यों के शरीर के नाश के लिए, देह स्थिता देह में स्थित प्रथमा शत्रु, देह में स्थित पहला शत्रु है। क्रोध व्यक्तियों के शरीर का नाश करने के लिए देह में स्थित उसका पहला शत्रु है। यथा काष्ठगता स्थिता ही वहनी, जैसे लकड़ी में अग्नि समाई हुई है। सा वहनी काष्ठम एव क्रोधा शरीरम, वह अग्नि काष्ठ को भी जला देती है, वह अग्नि जो होती है वही काष्ठ लकड़ी को जला देती है। उसी प्रकार क्रोध शरीर को जला डालता है। कि क्रोध व्यक्ति के शरीर को नाश करने के लिए मनुष्य में स्थित पहला शत्रु है, शरीर में स्थित पहला शत्रु है। जैसे लकड़ी में अग्नि समाई हुई है, वह अग्नि ही काष्ठ को जला देती है, उसी प्रकार क्रोध भी शरीर को जला देता है। फिर से देखते हैं। आलस ही मनुष्यों का महान शत्रु है। मनुष्य के जो शरीर में रहता है, कि आलस मनुष्यों के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता। गुणवान गुण को जानता है, गुणहीन को नहीं। बलवान व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल को नहीं। वसंत के गुण को कोयल जानती है, कौवा नहीं। सिंह के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं। जो कारण को मानकर क्रोधित होता है वह उस कारण के समाप्त होने पर अवश्य ही प्रसन्न हो जाता है। जिस व्यक्ति का मन अकारण द्वेष करता है उसे किसी भी प्रकार संतुष्ट नहीं किया जा सकता, या उसे किस प्रकार संतुष्ट किया जा सकता है। कहा गया अर्थ तो पशुओं के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। प्रेरित किए गए घोड़े तथा हाथी भी वहन करते हैं। विद्वान व्यक्ति बिना कही हुई बात का भी अंदाजा लगा लेते हैं। दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली बुद्धियां होती हैं। मतलब विद्वान लोग सब संकेत से ही बात को समझ लेते हैं। क्रोध व्यक्तियों के शरीर का नाश करने के लिए देह में स्थित पहला शत्रु है। जैसे लकड़ी में अग्नि समाई हुई होती है, यह अग्नि ही लकड़ी को जला डालती है, उसी प्रकार क्रोध शरीर को जला देता है।